Hello students, welcome back to our channel, and in this lesson we are going to study the character analysis of Olivia, which is a major character of the play Twelfth Night. तो पहले हम इससे पहले 4 कैरेक्टर स्केच पढ़ चुके हैं। आज हम ओलिविया का कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ओर्सिनो की प्रेमिका है, और बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि ओर्सिनो इसका प्रेमी है। ये उसको प्यार नहीं करती, सिर्फ ओर्सिनो ओलिविया को प्यार करता है, और ये ओर्सिनो के प्यार को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो ओर्सिनो पूरे प्ले में ट्राई करता रहता है इसका प्यार पाने की, लेकिन ये उसके मैसेंजर से प्यार करने लग जाती है। जिस आदमी के थ्रू ओर्सिनो अपने प्यार के संदेश भेजा करता था ओलिविया को, ये उसी से प्यार करने लग जाती है। और वो आपको पता ही है, एक औरत होती है जो आदमी का वेश बना के जाती है, उसका रियल नाम वोयला होता है, लेकिन वो सिजेरियो बन के जाती है। ओके, लेट्स स्टडी कैरेक्टर। Her beauty and her charm. At the very outset we are given the impression that Olivia is a lady of great beauty and charm. तो सुंदर है। The Duke speaking about his love for her saying that, तो ड्यूक उसके रूप की प्रशंसा इन शब्दों में करता है। ये देखिए, When he had first seen Olivia, जब वो पहली बार ओलिविया को देखता है, it had seemed to him, उसको ऐसा लगता है, she purged the air of pestilence, वो इन शब्दों में उसके रूप का बखान करता है कि उसने पूरे वातावरण में अपनी खुशबू बिखेर दी है। किन शब्दों में बोलता है? पेस्टिलेंस तो एक बीमारी होती है, प्लेग की एक बीमारी, बड़ी खतरनाक। और पर्ज का मतलब होता है छान देना, साफ कर देना, अच्छा कर देना, सुगंधित बना देना। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसने तो जो वातावरण में जितनी भी बीमारियाँ फैली हुई थी, दुर्गंध फैली हुई थी, उसमें एक अच्छी सी खुशबू बिखेर दी है, वातावरण साफ कर देती है उसकी सुंदरता। तो इन शब्दों में वो उनके रूप का बखान करता है। मीनिंग दैट हर वेरी ब्यूटी हैड ए क्लिनजिंग एंड प्यूरिफाइंग इफेक्ट ऑन द एयर अराउंड हर। इसका यह मतलब है कि उसकी ब्यूटी का जो इफेक्ट है वो क्लिनजिंग इफेक्ट है और प्यूरिफाइंग इफेक्ट है पूरे वातावरण पे, पूरे एयर पर। दस द ड्यूक थिंक्स हर ब्यूटी टू बी द मोस्ट एक्सक्विजिट काइंड, तो उसकी ब्यूटी एक्सक्विजिट काइंड की है, यानी बहुत ही सुंदर है। द ड्यूक फॉर्म्स एन इक्वली हाई ओपिनियन अबाउट हर नेचर एंड कैरेक्टर ऑल्सो, उसके नेचर और कैरेक्टर के बारे में भी ड्यूक के ओपिनियन बहुत हाई हैं। ही सेज दैट इफ़ शी कैन लव हर ब्रदर सो डीपली एंड इंटेंसली एज टू बी अनएबल टू फॉरगेट हिम, शी वुड लव हर हस्बैंड विद ए मच ग्रेटर इंटेंसिटी एंड सिंसियरिटी। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि ओलिविया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उसका भाई मर जाता है तो वो डिसाइड करती है कि 7 सालों तक वो एकदम एकांत में रहेगी। तो ड्यूक कहता है कि अगर अपनी बहन, एक बहन अपने भाई को इतना प्यार कर सकती है, एक बहन के रूप में अगर ओलिविया इतना प्यार कर सकती है भाई को, तो सोचो अपने पति को कितना प्यार करेगी वो। लेटर इन द प्ले द ड्यूक डिस्क्राइब्स हर एज द मिराकल एंड क्वींस ऑफ जेम्स, तो वो एक उसको मिराकल बताता है, एक चमत्कार बताता है, और रत्नों की रानी बताता है, क्वीन ऑफ जेम्स। However, the Duke ultimately feels disillusioned with her because she has found it impossible to reciprocate his love, and he then castigates her in harsh terms. परंतु अंत में जब ड्यूक को पता लगता है, या ड्यूक थक जाता है अपने निवेदन कर करके, डिसइल्यूजनड हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है उससे, तो और बाद में उसको ये लगता है कि अब ये मेरे प्यार को कभी रेसिप्रोकेट नहीं करेगी, यानी प्रत्युत्तर नहीं देगी, तो वो फिर उसको कास्टिगेट करता है, यानी उसको नीचा भी दिखाता है, उसके बारे में गलत बातें भी कहता है। फिर वो होता है सभी के साथ, जब नहीं मिलती हमारे को वो चीज़ तो हम फिर उसमें बुराइयां ढूंढने लगते हैं। her sense of humor, her wit and her intelligence. So, although in the beginning we are told that Olivia has decided to lead a life of seclusion for 7 years because of her grief over her brother's death, yet we hardly find any traces of grief in her mind or her behavior when she appears before us first in the course of the play. तो शुरू में हमें बताया गया था कि ओलिविया ने डिसाइड किया है सेक्लूजन की लाइफ को जीने का, यानी एकांत के जीवन को जीने का 7 सालों के लिए, क्योंकि उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो उसको ग्रीफ था, उसको दुख था, परंतु फिर भी हमें बड़ी मुश्किल से उसमें ट्रेसेस ऑफ ग्रीफ मिलते हैं, यानी ऐसा लगता नहीं उसको देख के कि उसको कोई दुख होगा उसके माइंड से या उसके बिहेवियर से, जब वो हमारे सामने पहली बार प्रकट होती है प्ले के अंदर। इन फैक्ट व्हेन वी मीट हर फर्स्ट वी फाइंड हर इन लाइट हार्टेड एंड जेस्टिंग मूड, तो जब हम प्ले में उससे मिलते हैं तो वो हमें लाइट हार्टेड लगती है, यानी अच्छे, उसका मूड अच्छा लगता है हमें, और जेस्टिंग मूड होता है, जेस्टिंग मतलब मजाकिया मूड में लगती है। द क्लाउन points out to her the absurdity of her mourning over her brother's death, and she then asks Malvolio what he thinks about the clown's view. तो क्लाउन कहता है कि ये तो मॉर्निंग का बड़ा ही अब्जर्ड तरीका है, यानी दुख प्रकट करने का बड़ा ही बेहुदा तरीका है, इस तरह से कोई दुख थोड़ी प्रकट करता है। खुश वो तो बड़ी खुश लग रही है, अच्छे अच्छे कमेंट कर रही है।
तो वो मेलवोलियो से भी पूछता है अपने विचारों के बारे में कि क्या ख्याल है। आफ्टर मेलवोलियो हैज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द क्लाउन फॉर हिज मैनर ऑफ स्पीकिंग, ओलिविया क्रिटिसाइजेस मेलवोलियो हिमसेल्फ, accusing him of self-love and a diseased judgment। अब जब मेलवोलियो क्लाउन की बातों से सहमत नहीं होता, वो उसको क्रिटिसाइज़ करता है क्लाउन से, तो ओलिविया फिर मेलवोलियो को भी क्रिटिसाइज़ करती है और उस पर आरोप लगाती है, एक्यूज़ करती है सेल्फ लव का, कि वो खुद से ही प्यार करता है और उसका जजमेंट डिजीज्ड है, यानी उसके जो जजमेंट की क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है। हर व्यू अबाउट द फंक्शन ऑफ ए प्रोफेशनल जेस्टर इज़ कंपेरेबल विद वोयलाज व्यू विच फाइंड्स एक्सप्रेशन ए लिटल लेटर। तो उसके जो व्यू हैं प्रोफेशनल जेस्टर के प्रति, प्रोफेशनल जेस्टर ये राजा लोग पुराने ज़माने में रखा करते थे, इसको क्लाउन बोलते थे और उसका काम होता था हंसी मजाक करने का, हर एक का मतलब राजा को खुश रखने का और सभी को आनंदित करने का, तो उसको प्रोफेशनल जेस्टर कहते थे। तो उसके बारे में वोयला के व्यू क्या हैं वो ओलिविया बताती है। देयर इज़ नो स्लैंडर इन एन अलाउड फूल दो ही डू नथिंग बट रेल, नोर डू रेलिंग इन ए नॉन डिस्क्रीट मैन दो ही डू नथिंग बट रिप्रूव। तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, व्हाट शी मीन्स, उसका मतलब क्या है टू से हियर इज़ दैट ए प्रोफेशनल फूल नेवर हैज़ एनी डिज़ायर टू डिफेम पीपल, कि एक प्रोफेशनल फूल जो होता है राजा के दरबार में, उसकी इच्छा कभी नहीं होती कि वो लोगों को बदनाम करे। इवन दो ही मे कीप क्रिटिसाइजिंग दैम ऑल द टाइम, परंतु फिर भी वो उनको क्रिटिसाइज करता रहता है, उनकी आलोचना करता रहता है। एंड दैट ए मैन रेप्यूटेड टू बी वाइज हैज़ नो विश टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ पीपल इवन दो ही मे कीप फाइंडिंग फॉल्ट विद दैम ऑल द टाइम। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, रेप्यूटेड टू बी वाइज जो होते हैं लोग, वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। हालांकि इवन दो ही मे कीप फाइंडिंग फॉल्ट विद देम ऑल द टाइम, वो दूसरों के अंदर दोष जरूर निकालते रहते हैं, परंतु इस तरह से दोष निकालते हैं कि किसी की फीलिंग को हर्ट ना करें। ओलिवियाज मीनिंग इन दिस रिमार्क ऑफ हर्स इज़ नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्व स्टाइल इन विच शी स्पीक्स। तो ये जो उसका रिमार्क है इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है जिस तरीके से वो कहती है। इन फैक्ट शी हेयर स्पीक्स ऑलमोस्ट लाइक ए स्कॉलर एंड ए लर्नड पर्सन, और यहाँ पर वो एक स्कॉलर की तरह बोलती है, बड़े ही विद्वान पुरुष की तरह बोलती है, लर्नड पर्सन जो बहुत ज्ञाता होता है। इवन हर कमेंट अपॉन मेलवोलियोज नेचर शोज हर टू बी ए मोस्ट इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज इन सेइंग दैट मेलवोलियो इज सफरिंग फ्रॉम सेल्फ लव, मेलवोलियो के प्रति भी उसके जो कमेंट है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। वो मेलवोलियो को बताती है कि वो सेल्फ लव से सफ़र करता है, यानी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शी हैज़ हिट द नेल अपॉन द हेड, तो यहाँ पे उसने बिल्कुल सही पॉइंट की बात की है। हिट द नेल अपॉन द हेड ये एक इडियम है, जब हम एकदम सही एग्जैक्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बिल्कुल सही बात की है, तो हम कहेंगे कि कील को एकदम सिर पे ठोका है। इन अदर वर्ड्स हर कमेंट्स बोथ ऑन द क्लाउन एंड ऑन द स्टीवर्ड इन हर हाउस होल्ड आर परसेप्टिव एंड एक्यूरेट। हर डीलिंग्स विद सिजेरियो, तो सिजेरियो के साथ उसकी डीलिंग क्या रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्ले का, क्योंकि सिजेरियो वोयला होती है एक्चुअल में, और वो और ड्यूक के और सिनो के प्रेम संदेश लेकर के ओलिविया के पास आती है, और ओलिविया उसी से ही प्यार करने लग जाती है जो आदमी बन के आता है वोयला। हर डीलिंग विद सिजेरियो प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस ऑफ हर ह्यूमर एंड विट, तो उसका ह्यूमर और उसकी विट उसकी डीलिंग में काफ़ी शो होती है, ओलिविया की ह्यूमर और विट। Showing at the same time the impetuosity or recklessness of her passion, she falls in love with Cesario at first sight, तो उसको सिजेरियो से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। It is अब उसमें impetuosity और recklessness दिखती है ओलिविया में। recklessness होता है कि लापरवाही का भाव, impetuosity होती है जो भावों में बह जाता है, तो ओलिविया इसी तरह की औरत है क्योंकि उसको पहली नज़र में ही सिजेरियो से प्यार हो जाता है। In one of the major ironies of the play that a lady who finds it impossible to reciprocate the love of a great duke, possessing many virtues and merits, falls suddenly and passionately in love with the duke's main servant। तो यहाँ पे एक आयरनी है। आयरनी हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमें लगता है कि होना चाहिए परंतु होता उसके विपरीत है, तो उस चीज़ को हम आयरनी बोलते हैं। तो यहाँ पे आयरनी क्या है कि हम देखते हैं कि ओलिविया जो है वो ड्यूक से तो प्यार करती नहीं है, हालांकि ड्यूक देखो, ड्यूक एक राजा की पदवी है, दिखने में सुंदर है, इंटेलिजेंट भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो उससे तो वो प्यार करती नहीं है, तो उसके नौकर से प्यार करने लग जाती है।
तो यहाँ पे ये एक आयरनी है कि हमें लगता है कि उससे प्यार करना चाहिए, लेकिन करती वो नौकर से है। एंड इट इज़ अनदर मेजर आयरनी दैट शी फॉल्स इन लव विद समवन हु इज़ सीमिंगली ए मैन बट इन रियलिटी ए वुमन। और एक ये भी आयरनी है कि वो एक ऐसे आदमी से प्यार करने लग जाती है कि जो वास्तव में एक लड़की होता है और आदमी का भेष बना रखा होता है। Olivia's falling in love with a woman disguised as a man constitutes one of the melancholy elements in the plot of the play because the love is doomed to be failure from the very beginning। तो ये जो उसका प्यार है ओलिविया का उसके प्रति जो एक औरत है, तो ये तो फेल होने वाला ही है, फेल ही होना है क्योंकि वो एक औरत है। एट फर्स्ट देर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ विट्टी रिमार्क्स बिटवीन ओलिविया एंड सिजेरियो। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी विट्टी रिमार्क्स एक्सचेंज होते हैं, काफ़ी मतलब बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं। एंड इन द कंटेस्ट ऑफ विट्स ओलिविया सर्टेनली डज नॉट सफ़र ए डिफीट। तो ओलिविया जो ये वॉक युद्ध होता है, बातों का जो युद्ध होता है, इसमें हारती नहीं है। व्हेन सिजेरियो सेज दैट ही वांट्स टू बी अश्योर्ड दैट शी इज़ इंडीड द लेडी ऑफ द हाउस। तो सिजेरियो जब पूछता है कि वो वास्तव में आश्वस्त होना चाहता है कि वो ही है क्या इस घर की लेडी, ओलिविया पूछती है आर यू ए कॉमेडियन, क्या तुम कॉमेडियन हो। व्हेन वोयला आस्क वंस अगेन इफ़ शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, जब वोयला दोबारा पूछती है कि क्या वही है इस घर की लेडी, तो ओलिविया रिप्लाई करती है इफ़ आई डो नॉट यूसर्प माई सेल्फ आई एम। तो वो कहती है कि अगर मैं खुद को ही यूसर्प नहीं करती हूँ, यूसर्प का मतलब होता है किसी की गद्दी छीन लेना। कोई राजा का कोई उत्तराधिकारी होता है, वो ज़बरदस्ती राजा को मार करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है, तो उस प्रक्रिया को यूसर्प कहते हैं। तो वो कहता है कि क्या मैं खुद को यूसर्प करूँगी क्या, कि मैं खुद ही तो हूँ इस घर की लेडी। Then Caesarius says that he has taken great pains to memorize a speech which is addressed to her and which is very poetical, Olivia replies। तब सिजेरियो कहता है कि वो बड़ी मुश्किल से एक स्पीच को याद करके आया है जो उसके प्रति लिखी गई है, उसके लिए लिखी गई है और बहुत ही पोइटिकल है। तो ओलिविया क्या जवाब देती है, इट इज़ मोर लाइक टू बी फीन्ड। तो ये तो एक पाखंड हुआ, फीन का मतलब होता है दिखावा, पाखंड करना। एंड देन ओलिविया गोज ऑन टू से, तो ओलिविया क्या कहती है, इफ़ यू बी मैड बी गोन, इफ़ यू हैव रीज़न बी ब्रीफ। और अगर तुम पागल हो तो चले जाओ, और अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी बताओ, ब्रीफ यानी शॉर्ट में बताओ। इट इज़ नॉट दैट टाइम ऑफ मून विच with me to make one in so skipping a dialogue। In short, Olivia is at least as ready-witted as Caesarion। तो हम कह सकते हैं कि ओलिविया भी रेडी विटेड है। रेडी विटेड का मतलब हाजिर जवाबी है सिजेरियो की तरह। डेस्परेटली इन लव विद सिजेरियो, तो सिजेरियो से वो बहुत बुरी तरीके से प्यार करने लग जाती है। तो सिजेरियो से प्यार करने के बाद ओलिविया फील्स ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड बाय हर डिज़ायर टू एक्वायर हिम एज हर हस्बैंड। तो सिजेरियो से तो वो इतना प्यार करने लग जाती है कि वो हर हालत में उसको अपना हस्बैंड बनाना चाहती है। हर पैशन फॉर सिजेरियो गोज ऑन डीपनिंग टिल शी फील्स कंपेल्ड टू स्पीक हिम अबाउट इट इन द मोस्ट कैंडिड मैनर पॉसिबल। तो सिजेरियो के प्रति उसका पैशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो विवश हो जाती है, कंपेल हो जाती है कि अपनी सारी बातें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कैंडिडली उसको बता दे। इंडीड हर कैंडर टेक्स ऑलमोस्ट द फॉर्म ऑफ इमोडेस्ट प्लेडिंग। और जो उसका जो कैंडर होता है, उसकी जो ये विवशता होती है सब कुछ साफ साफ बोलने वाली, वो उसको इमोडेस्ट भी बना देती है, उसको रूड भी बना देती है। एट वन स्टेज शी इवन गिव्स हिम एन अकाउंट ऑफ हाउ शी हैड सेंट हिम ए रिंग टू कन्वे हर लव टू हिम एंड हाउ शी हैड इवन वायलेटेड ऑल नॉर्म्स ऑफ डेकोरम टू इम्प्रेस अपॉन हिज माइंड द इंटेंसिटी ऑफ हिज लव हर लव। तो वो कहती है कि किस तरह से उसने उसके प्यार को शो करने के लिए एक रिंग भी भेजी थी और किस तरह से उसने सारी लिमिट्स को पार कर दिया था, वायलेट कर दिया था सारे नॉर्म्स को अपना प्यार दिखाने के लिए। शी फर्दर टेल्स हिम दैट इवन if her love comes to nothing, she would have the satisfaction of having humbled herself before a lion rather than having lowered herself by seeking a wolf। आगे वो ये भी कहती है कि अगर उसका प्यार नहीं भी मिला तो उसको कम से कम इस बात की संतुष्टि होगी कि उसने एक लॉयन के आगे हम्बल किया है, एक शेर के आगे वो झुकी है, ना कि एक भेड़िए के आगे। तो यहाँ भेड़िया वो ओरसिनो को बोल सकती है कि ओरसिनो जो उससे बहुत प्यार करता था और उससे बड़ा निवेदन कर रहा था, परंतु ये उसके प्यार को उसने स्वीकार नहीं किया, जबकि उसने सिजेरियो को पाना चाहा, हालांकि सिजेरियो ने उसको ऑफर नहीं किया। She then swears by her maidenhood, by her honor, by her sincerity and by everything else। तो वो कसम खाती है अपनी मेडनहुड की, यानी अपनी वर्जिनिटी की, अपने ऑनर की, अपने सम्मान की, अपनी सिंसियरिटी ईमानदारी की,
और सब कुछ की, that she loves him so much that she neither wit nor reason can hide her passion, कि वो उसको इतना प्यार करती है कि ना तो रीज़न और ना ही विट उसको अपने पैशन से दूर कर सकते हैं, यानी किसी प्रकार का कोई भी समझाइश उसको प्यार करने से नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट, शी अर्जेस हिम टू रियलाइज दैट वाइल लव सॉट इज़ गुड, लव गिवन अनसॉट इज़ बेटर। आगे वो ये भी कहती है कि लव सॉट इज़ गुड, कि मांगा हुआ प्यार अच्छा है, यानी किसी से प्यार मांगना अच्छी बात है, लेकिन बिना मांगे किसी को प्यार देना उससे भी अच्छी बात है। What she here means is to say that Cesario is getting her love without even having tried for it। तो उसका कहने का मतलब है कि Cesario को बिना कोशिश किए ही उसका प्यार मिल रहा है। It is thus clear to us that she is desperately and hopelessly in love with Cesario। तो हमें इसे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो बड़ी ही desperately यानी बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करती है, madly और hopelessly। Finding him still relentless, she seeks another meeting with him, and on the next occasion she gives him her miniature picture which she wants him to wear around his neck। बाद में वो उससे और मीटिंग का समय मांगती है, और जब वो मिलती है तो उसको अपनी एक पिक्चर देती है और वो चाहती है कि वो उसकी तस्वीर को अपने गले में लटका के रखे सिजेरियो। नो कॉज फॉर हर टू रिग्रेट हर बिट्रोदल टू सेबेस्टियन। तो जब उसकी सेबेस्टियन से सगाई हो जाती है तो उसको किसी तरह का रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि सेबेस्टियन एक्चुअल में सिजेरियो का भाई होता है, वोइला का भाई होता है, और बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है। So subsequently, Olivia makes Sebastian for Cesario, and finding her uncle Sir Toby engaged in a brawl with him, she scolds her uncle in strong terms and speaks to Sebastian in soothing words in an effort to win his favor। तो जब उसके बाद में ओलिविया सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लेती है, और फाइंडिंग हर अंकल सर टोबी इंगेज इन ए ब्रॉल विद हिम, और वो देखती है कि उसके अंकल सेबेस्टियन के साथ एक ब्रॉल में इंगेज हो गए हैं, यानी एक लड़ाई करने लग गए हैं, तो वो अपने अंकल को स्कोल्ड करती है, अपने अंकल को डांटती है स्ट्रॉन्ग टर्म्स में, और सेबेस्टियन से बोलती है इन सूदिंग वर्ड्स, बड़े प्यार से, उसका फेवर हासिल करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसका प्रेमी है। देन थिंकिंग दैट शी हैज़ सॉफ्टन्ड टुवर्ड्स हर, शी प्रिवेल्स अपॉन हिम टू गेट बिट्रोथ टू हर। बाद में वो उसे सगाई करने के लिए तैयार हो जाती है। शी थिंक्स दैट हर लव्स हैज़ आफ्टर ऑल बीन फुलफिल्ड। अब सेबेस्टियन भी तैयार हो जाता है उसे शादी करने को, तो उसको लगता है कि उसका प्यार उसको मिल गया। ऑफ कोर्स शी स्टिल डज नॉट नो दैट शी हैज़ गॉट एंगेज टू सेबेस्टियन। हालांकि अभी भी वो नहीं जानती है कि वो सेबेस्टियन से उसकी सगाई हुई है, सिजेरियो से नहीं हुई है। When ultimately she discovers her mistakes, she sees no reason to regret। मतलब जब उसको पता लगता है सारी बात का, तो उसको किसी तरह का पश्चाताप नहीं होता है। Because there is hardly any difference between Sebastian and Cesario, क्योंकि सेबेस्टियन और सिजेरियो में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है एज रिगार्ड्स फिजिकल अपीयरेंस, वॉइस, मैनर्स एंड बिहेवियर, इन सभी चीज़ों में। ओके। हर स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द इल ट्रीटमेंट ऑफ मेलवोलियो, और मेलवोलियो का जो इल ट्रीटमेंट है, मेलवोलियो का जो बुरा व्यवहार है, उसको वो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूव करती है, यानी उसको बिल्कुल सही नहीं ठहराती वो। Olivia's strong disapproval of the manner in which Maria and Sir Toby have treated Malvolio is also noteworthy। तो ओलिविया का जो ये डिसअप्रूवल है, ओलिविया का जो ये नापसंदगी है उसके प्रति, मेलवोलियो के व्यवहार के प्रति, वो भी नोटवर्दी है। Despite the explanation given to her by Fabian, she feels that Malvolio has most barbarously been treated, and she gives Malvolio an assurance that he himself would be allowed to sit in judgment upon the offenders। She does not know that Malvolio suffers from self-love, but she does not regard this fault in his character to be so serious as to deserve the punishment which Maria and Sir Toby have inflicted upon him, and in any case, the motives of those two persons were personal revenge, rather than a desire to punish a man for a fault in his character। Sir Toby and Maria are themselves by no means perfect or faultless। तो मेलवोलियो के प्रति उसके ये विचार हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कैरेक्टर स्केच था ओलिविया का। तो ये हमने 5 कैरेक्टर एनालिसिस कर लिए हैं, और ये पाँचों के पाँचों कैरेक्टर एनालिसिस आप लर्न कर लीजिए। कम से कम जितना मैंने पढ़ाया उसका हाफ पार्ट ज़रूर याद कीजिए आप, और इस प्ले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इन 5 क्वेश्चंस को मिक्स करके आप आंसर कोई भी दोगे, हर क्वेश्चन में चलेगा, वो काफ़ी हद तक चलेगा।
बाकी अभी आगे अपने और काफ़ी स्टडी करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स की भी डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो आप इस प्लेस से रिलेटेड हर पक्ष को अच्छे से जान पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, लेसन अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।